जय श्री कृष्णा मित्रों। एक बूढ़ी महिला रोज मंदिर जाती थी। उसके पास देने को कुछ नहीं था, बस एक सूखा सा फूल लाती थी और चुपचाप रख जाती थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतने बड़े मंदिर में इतना छोटा फूल। एक दिन पुजारी ने उससे पूछा, माँ, तुम रोज यह सूखा फूल ही क्यों लाती हो? उसने कहा, बेटा, मेरे पास यही है, पर इसे लाने से पहले मैं इसे प्रेम से देखती हूँ। जीवन की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, दिशा की होती है, और सबसे बड़ा दुख परिस्थिति का नहीं, अर्थहीनता का होता है। जो मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, वही सबसे अधिक भटकता है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल कमाना, केवल पाना, या केवल साबित करना, दूसरों से आगे निकलना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ भी करो, उसे योग बना दो, कर्म को पूजा बना दो, संबंधों को सेवा बना दो, सफलता को अहंकार मत बनने दो, असफलता को आत्मघृणा मत बनने दो। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, जागृत होकर जीना है। यह वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन इसे अनुभव करने के लिए मनुष्य को अपने भीतर उतरना पड़ता है। कितने लोग हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, कितने लोग पूजा करते हैं, पर मन हमेशा तुलना और शिकायत में डूबा रहता है। जब जीवन के हर काम के पीछे मन का भाव शुद्ध होता है। अगर आप भोजन बना रहे हैं तो उसे प्रेम से बनाएं। अगर आप परिवार चला रहे हैं तो उसे सेवा समझिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसे कर्मयोग बनाएं। अगर आप संघर्ष में हैं तो उसे तपस्या समझिए। अगर आप इंतजार में हैं तो उसे धैर्य की परीक्षा समझिए। लेकिन असली परिवर्तन का क्षण अभी आना बाकी है। एक दिन अस्पताल से लौटते समय एक युवक बेहद थक गया था। जेब में पैसे नहीं थे, शरीर टूट गया था, मन भी भारी था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा लड़का सड़क किनारे बैठा अपनी माँ के लिए दवा का पैकेट पकड़े मुस्कुरा रहा है। युवक ने उससे पूछा, बेटा, इतनी गरीबी में भी तू मुस्कुरा कैसे रहा है? लड़के ने सहजता से कहा, क्योंकि माँ ने कहा है कि डरने से बीमारी नहीं भागेगी, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ताकि माँ जल्दी ठीक हो जाए। उस क्षण युवक रुक गया। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे बच्चे के मुख से उत्तर दिया हो। परिस्थिति कठिन है, लेकिन मन की दिशा अभी भी चुनी जा सकती है। मित्रों, यही जीवन का रहस्य है। हर पल हमारे पास एक चुनाव है। मैं अपने दुख का दास बनूं या अपने चेतना का स्वामी। मैं परिस्थिति को अपनी शांति पर राज करने दूं या कृष्ण स्मरण से भीतर दीपक जलाऊं। अब मैं आपको एक प्रेरक कथा सुनाती हूँ। एक कुम्हार था। जब मिट्टी को बार बार थपथपाकर काटता, घुमाता, आग में पकाता, एक दिन उसके बेटे ने पूछा, आप मिट्टी पर इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हैं? कुम्हार ने कहा, क्योंकि मैं इसे तोड़ नहीं रहा, आकार दे रहा हूँ। अगर यह प्रक्रिया ना हो तो यह मिट्टी कभी घड़ा नहीं बनेगी। बेटा बोला, और अगर मिट्टी को दर्द हो रहा हो तो? कुम्हार मुस्कुराया। तब उसे समझना चाहिए कि कोई जानकार हाथ उसे व्यर्थ नहीं, उपयोगी बना रहा है। क्या यह कथा केवल मिट्टी की है? नहीं, यह हमारी है। कई बार ईश्वर हमें जिस पीड़ा से गुजराते हैं, वह हमें अपमानित करने के लिए नहीं, विस्तृत करने के लिए होती है। लेकिन मन तत्काल दर्द देखता है, भविष्य का सौंदर्य नहीं। इसलिए धैर्य आवश्यक है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं, धैर्य का अर्थ है सही दिशा में चलते हुए भीतर से शांत रहना। फल देर से आए फिर भी विश्वास न टूटे, लोग साथ न दें फिर भी चरित्र न गिरे, रात लंबी हो फिर भी
सुबह पर भरोसा बना रहे। एक नाविक था। एक बार नदी में भयानक तूफान आया। सब यात्री घबरा गए, लेकिन नाविक का चेहरा शांत था। किसी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? नाविक बोला, डर तो है, पर घबराहट से नाव नहीं बचेगी। हाथ मजबूत रखने होंगे, दिशा संभालनी होगी। किनारा अभी दिख नहीं रहा है। जीवन में भी यही करना है। किनारा हर बार दिखाई नहीं देता, पर जो कृष्ण पर भरोसा रखता है वह अपना चप्पू नहीं छोड़ता है। युवक ने अब अपने जीवन के संघर्ष को दृढ़ता की तरफ देखना शुरू कर दिया था। उसने अपने माता पिता की सेवा को बोझ नहीं, अवसर माना। अपनी असफलता को समाप्ति नहीं, सुधार का संकेत माना। अपने अकेलेपन को खालीपन नहीं, आत्मसंवाद का समय माना। वह रोज थोड़ी देर गीता के कुछ श्लोक का अर्थ सुनता, फिर उसे अपनी भाषा में मन में दोहराता। हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य पर चल। हे अर्जुन, मन को बार बार लौटा। हे अर्जुन, फल को समर्पित कर। हे अर्जुन, अपने को शरीर मत समझ, आत्मा समझ। हे अर्जुन, तू अकेला नहीं, धीरे धीरे अपने भीतर एक स्थिरता लाओ और वह स्थिरता बाहर भी दिखाई देगी। पहले जो व्यक्ति छोटी बात पर घबरा जाता था, अब सोचकर उत्तर देता है। पहले जो हर नकारात्मक बात खुद पर ले लेता था, अब उसे देखकर छोड़ देता है। पहले जो व्यक्ति कई दिन टूट जाता था, उसे सीख कर उठ खड़ा होता है। यह कोई जादू नहीं, यह कृष्ण की नीति है। पहले मन को रोकना, फिर दिशा देना, फल को समर्पित करना। और पहले जो हर हार के बाद कई दिन टूट जाता था, अब उससे सीख कर फिर उठ खड़ा होता है। यह कोई जादू नहीं था, यह कृष्ण की नीतियाँ हैं। पहली, मन को रोकना नहीं, दिशा देना। दूसरी, कर्म करना, फल समर्पित करना। तीसरी, घाव को विष नहीं, अभिज्ञान बनाना। लेकिन इस संदेश को और गहरा करने के लिए मैं आपको कुछ और छोटी कथाएं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जीवन अनेक दर्पणों में खुद को दिखाता है। एक संत के पास एक युवक गया और बोला, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि लोग मुझे समझते नहीं हैं। संत ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे बिना छीले खाओ। युवक बोला, यह संभव नहीं है। संत बोले, फिर तू खुद को समझने के लिए मेहनत किए बिना दुनिया से कैसे अपेक्षा करता है कि वह तुझे समझेंगे। पहले स्वयं के भीतर उतरो। एक गरीब मजदूर था जो रोज ही ढोता था, लेकिन किसी ने पूछा, तुम थकते नहीं हो? उसने कहा, थकता हूँ, पर जब याद आता है कि इन ईंटों से किसी का घर बनेगा, तब मेरी मेहनत पूजा लगती है। यही है उद्देश्य की शक्ति। काम वही, शरीर वही, पसीना वही, लेकिन अर्थ बदलते ही अनुभव बदल जाता है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मंत्री बोला, वह नहीं जो बाहर सेना लेकर खड़ा है। सबसे बड़ा शत्रु वह है जो भीतर भय, इस लोभ और असंतोष बनकर बैठा है। बाहर का युद्ध जीतना सरल है, भीतर का कठिन। एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, मैं भगवान को कब महसूस करूंगा? गुरु बोले, जब तुम शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक करोगे, जब तुम मांगना कम और देना अधिक करोगे, जब तुम भागना कम और ठहरना अधिक सीखोगे। एक साधु जंगल में ध्यान करते थे। डाकुओं ने उसका सब कुछ लूट लिया। लोग बोले, आपको क्रोध नहीं आया? साधु ने कहा, उन्होंने मेरा सामान लिया है, मेरा स्वभाव नहीं। जिसने अपना स्वभाव बचा लिया, उसने बहुत कुछ बचा लिया। एक वृद्ध पिता अपने पुत्र से बोले, बेटा, जीवन में कभी ऐसा मत करना कि असफलता मिल जाए लेकिन नींद चली जाए, सम्मान मिल जाए लेकिन शांति चली जाए, लोग ताली बजाएं लेकिन आत्मा चुपचाप रोती रहे।
एक बच्ची रोज स्कूल जाते समय मंदिर के बाहर रुकती, हाथ जोड़ती और कहती, भगवान आज मेरा मन अच्छा रखना। देखिए उसने क्या मांगा, खिलौने नहीं, अंक नहीं, बस मन अच्छा। क्योंकि अगर मन अच्छा हो, वक्त तो जीवन का बोझ भी हल्का कर देता है। मित्रों, इन सब कथाओं का सार एक ही है, मन का रूप बदलते ही जीवन का रूप बदलता है। अब यह सवाल है कि हम अपने मन को शांत करने के लिए रोज क्या करें। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, स्मरण से करें। आँख खुलते ही 2 क्षण मौन रहें, फिर भीतर से कहें, हे कृष्ण आज मेरे विचारों का मार्गदर्शन करना। जो आपके वश में है वही कीजिए, जो आपके वश में नहीं उसे बार बार सोचकर अपनी शक्ति को ना गवाइए। बहुत लोग आधा जीवन उन्हीं बातों पर चिंता करते हुए बिता देते हैं जिन्हें वे बदल ही नहीं सकते। अपने मन को पवित्र आहार दीजिए। जैसे शरीर भोजन से बनता है, वैसा ही मन विचारों से बनता है। आप क्या सुन रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, या आप किस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, इन्हीं सब से मन की मिट्टी तैयार करते हैं। अपने दुख को किसी एक पवित्र दिशा में रूपांतरित कीजिए। लिखिए, प्रार्थना कीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन भीतर मन को चुपचाप, कभी किसी से अपेक्षा का बोझ, तुलना की आग, कभी किसी पुराने दृश्य की पकड़। त्याग का अर्थ केवल वस्त्र या भोजन छोड़ना नहीं, सच्चा त्याग है भीतर की पकड़ को ढीला करना। जीवन का एक कारण तय कीजिए जो केवल आपका मन नहीं। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह जल्दी थकता है। जो किसी और के लिए भी जीता है उसके भीतर ऊर्जा बनी रहती है। जब मन बहुत बेकाबू हो, जब विचार थमते ना हो, जब डर हावी हो, जब रात भारी लगे, बस धीरे धीरे कहिए, हे कृष्ण, हे कृष्ण। यह केवल शब्द नहीं है, चेतना का सहारा है। नाम में वही शक्ति है जो भाव में है, और भगवान आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, आपको सही दिशा दिखाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।